नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया और आगे भी ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, जिसे आप यूज करके अपने स्किन के फाइन लाइन और रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं और अपने एज से कम 10-15 साल कम दिख सकते हैं। अपने स्किन में बहुत अच्छे कसाव ला सकते हैं और स्किन में चमक भी ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको चाहिए प्याज का रस फेस को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि डार्क सर्कल्स और रिंकल्स आँख के आसपास एरिया में पड़ता है और प्याज जो है आँख के लिए फ़ायदेमंद होता है और वहाँ की स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए हम लोग प्याज का रस लेंगे और इससे हमारा डार्क सर्कल भी रिमूव होगा और डार्क स्पॉट भी रिमूव होगा और फाइन लाइन भी रिमूव होंगे। तो अगर आप प्याज का रस नहीं लेना चाहते हैं, आपको अगर लगता है थोड़ा सा, तो आप मार्केट का क्लीजिंग भी ले सकते हैं या फिर नींबू भी ले सकते हैं, टमाटर का रस भी ले सकते हैं। और ये सब कुछ भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं, तो आप नॉर्मल ऐसे फेस वॉश से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फेस को क्लीन करना ज़रूरी है। और अगर आप ठंडी के मौसम में आप स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, उससे भी फेस क्लीजिंग अच्छी हो जाती है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप क्लीजिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम प्याज का रस ले रहे हैं, तो ये प्याज का रस है। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा। तो एलोवेरा का वो छिलका उतार के इसका जेल निकाल लेंगे, जैसे कि हमने ये जेल निकाल के रखा हुआ है। और थोड़ा सा चाहिए हमको, चुटकी भर ले सकते हैं ये हल्दी, और इसमें इसको पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करके अच्छे से इसको फ्रीज करने के लिए रख देंगे। और कितने देर तक रखेंगे कि ये फ्रीज होके बिल्कुल बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम उसको बर्फ़ रखने के लिए जमने के लिए रख दिए हैं। तो इस तरह से हमको जेल को तैयार करना है। उसके बाद से चाहिए हमें मसाज के लिए आप विटामिन ई ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आपके पास बादाम रोगन है, बादाम का तेल है, तो उसको भी ले सकते हैं। और स्किन सीरम ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और ये इसके अलावा आप कोई भी एंटी एजिंग क्रीम ले सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो, जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हो, आप उसको ले सकते हैं। तो ये हमारे मसाज के लिए चाहिए और इसलिए चाहिए कि हमें हमारे स्किन के लिए स्किन मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी होता है। हमारी स्किन की नमी जब ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और रिंकल्स पड़ने लगते हैं, डार्क स्पॉट पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है। हमें स्किन की प्रॉब्लम्स, जो हमें विटामिन की कमी होती है, हमारी 30 साल के बाद जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन सेल्स बनने बंद हो जाते हैं और इस वजह से हमारी स्किन में नमी कम हो जाती है और इस तरह से हमें फाइन लाइन आने लगते हैं और फिर हमें एज से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। और ये भी वजह है कि हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर ज़्यादा देर तक रात में जागते हैं या धूप में ऐसे निकल जाते हैं। तो धूप से भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम कभी भी धूप में निकल रहे हैं 10 बजे के बाद, जब हम बाहर जा रहे हैं, तो हम लोगों को किसी कपड़े से फेस को कवर कर लेना चाहिए या तो किसी अच्छे कंपनी का सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलना चाहिए, जिससे हमारी स्किन सेफ रहेगी और हमें स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम अंदर आए अपने घर में तो 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे तरह से स्किन को क्लीजिंग करें और कोई भी या तो स्किन सीरम ले लें या फिर ऑयल ले लें या मॉइस्चराइजर ले लें और उससे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, क्योंकि स्किन में नमी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नमी के हमें फाइन लाइन, रिंकल्स और एंटी एजिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। एज हमारा जितना एक्चुअल होता है उससे ज़्यादा दिखने लगता है, स्किन जगह जगह से सिकुड़ने लगती है, दाग धब्बे आ जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि हमें धूप से बचना है और स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखना है।
और दूसरी बात ये कि हमें भरपूर नींद भी लेना है और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज और थोड़ा भरपूर डाइट लेना है और पानी का मात्रा ज़्यादा लेना है। तो इससे हम अपनी स्किन को बहुत हेल्दी चमकीली बना सकते हैं और हम एज से 10 से 15 साल कम दिख सकते हैं और स्किन बहुत ही यंग दिखेगी। तो आप लोग इसको कीजिए और उसके साथ साथ हम इसको क्लीजिंग करना बताते हैं कि कैसे हमें क्लीजिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, कॉटन में इसको लिया और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे फाइन लाइन पड़ते हैं इस तरह से, तो इसको क्लीन करेंगे इस तरह से। जहाँ पे ऐसे ऐसे लकीरें पड़ती हैं इसको ऐसे करके क्लीन कर लेंगे। आप बस फाइन लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, रिंकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है तो बस वहाँ भी कर रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आप चाहे एक साथ पूरे फेस पे कर सकते हैं तो फेस पे कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा फेस एक जैसा दिखेगा, चमकीला दिखेगा, बराबर एकदम स्मूथ दिखेगा। तो इसलिए आप पूरे फेस पे कर लीजिए इसका। ये प्याज का रस थोड़ा आंख में लगता है लेकिन आंख के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसके अलावा अदर जितने भी चीज़ बताए हैं उसमें से आप कुछ ले लीजिए, लेकिन फेस को क्लीजिंग कीजिए। तो क्लीजिंग करने के बाद से हमको क्या करना है, फेस एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने मुंह में एयर लेना है और बंद करके रखना है 5 से 10 सेकंड ऐसे करना है। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है। ये हो गया। और इस तरह से जब हम फेस को कभी भी वॉश करते हैं तो आप जब भी सुबह करिए, शाम को करिए, जब भी आप फेस को वॉश करने जाते हैं तो आप मुंह में एयर भरिए। मुंह में एयर भरने के बाद फेस को वॉश किया करिए। तो इससे फेस के ये डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस और रिमूव होते हैं और स्किन बहुत चमकीली होती है। तो ये करना है आपको। और उसके बाद से एक और एक्सरसाइज करनी है, मुंह को बंद करना है, नाक को बंद करना है, मुंह में एयर भर के, और फिर उसे बाहर छोड़ने की कोशिश करना है। ये आपको 3 बार करना है। इससे यहाँ की नसें जो होती हैं वो थोड़ी सक्रिय होती है, आंख और कान के पास की सक्रिय होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पड़ने वाले रिंकल्स बहुत ही जल्दी रिमूव होते हैं। और तो इसलिए आप उसको 3 बार करिए। इस तरह करने से स्किन के पोर्स भी खुल जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाता है। और उसके बाद से हम फिर कुछ करेंगे, सीरम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे या मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, वो हमारे स्किन के 5वें तह तक पहुंचेगी और स्किन को अंदर से प्रिपेयर करेगी और स्किन हेल्दी हो जाएगी और फाइन लाइन, रिंकल्स खत्म होंगे। तो देखते हैं। तो हम थोड़ा सा लेंगे कोकोनट ऑयल, तो ये हमें ले लिया ये कोकोनट ऑयल, और थोड़ा सा इसमें स्किन सीरम मिला देंगे, थोड़ा सा 2 से 3 बूंद, 3 बूंद मिला लिया। उसके बाद से अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे, एक में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप कोकोनट ऑयल के साथ अगर आपके पास स्किन सीरम नहीं है तो फिर विटामिन ई भी मिला सकते हैं। अगर ये दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर ये आप कोकोनट ऑयल के साथ एंटी एजिंग क्रीम ले सकते हैं। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोकोनट ऑयल से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा।
तो हम ये दो चीज़ें मिलाएं और उसके बाद से हम आप लोगों को फेस मसाज का स्टेप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा बता रहे हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको इस उंगली पे टिप से लीजिए और यहाँ पे ये ऐसे पतली पतली लाइनिंग होती है और यहाँ पे डार्क स्पॉट भी पड़ते हैं, तो आप इसको यहाँ लगाइए इस तरह से। फिर यहाँ ऐसे ऐसे फाइन लाइन होते हैं, यहाँ पे लगाइए अच्छी तरह से और फिर उंगलियों को ऐसे इस तरह से आप इस लिक्विड को पूरे फेस पे लगा लीजिए, तो एक साथ पूरा फेस ग्लो करेगा आपका और जो रोम छिद्र होते हैं वो भी रिकवर होंगे और स्किन बहुत ही अच्छे से, स्किन के अंदर कसाव आएगा। तो आप अच्छे से लगा लीजिए इसको, जैसे ये हमने लगा दिया। और सबसे ज़्यादा आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ऐसे किए और इस तरह से टैप करेंगे ऐसे और फिर इस तरह। ऐसे करने से यहाँ की स्किन रिपेयर होगी और रक्त संचार बढ़ेगा और हम जो भी सीरम लगा रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं, वो हमारी स्किन के अंदर तक जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसलिए इस तरह से करना है आपको और फिर इस तरह से ऊपर नीचे उंगली ऐसे ही होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे करते हुए आप ऊपर चले जाइए, फोरहेड पे आ जाइए और इस तरह से सर्कल बनाइए ऐसे ऐसे। तो इसे जो ऐसे ऐसे लकीरें पड़ी होती हैं, तो जब हम ऐसे सर्कल करते हैं तो वो बीच से टूटती हैं और बारीक होती हैं और धीरे धीरे करके वो कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको ज्यादा करना है और इस प्रक्रिया को आपको डेली करना है और थोड़ा सा धैर्य के साथ करना है और बहुत हल्के हाथों से करना है। ये धीरे धीरे असर करता है लेकिन बहुत ही अच्छा असर करता है, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से फिर इस तरह से उंगली को फोल्ड करना है और यहाँ नोज के पास रखना है और यहाँ लेके आना है, यहाँ प्रेशर पॉइंट पे ऐसे। ये सारे स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और इस स्टेप के द्वारा ही इस ट्रीटमेंट को कीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। फिर उंगली ऐसे बिल्कुल टिप से करना है ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाना है आपको, फिर ऐसे आउट और इन की तरफ। फिर आपको आगे बढ़ जाना है इसी प्रक्रिया से। फिर आपको ये ऐसे सर्कल बनाना है और ऐसे सर्कल बनाना है इस तरह से। 2 उंगली से करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद से आप 1 उंगली से करेंगे ऐसे। फिर आप आ जाइए आउट कॉर्नर पे, यहाँ फिर दोबारा और फिर आई के नीचे इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा आप नीचे आते जाइए लिप के पास और लिप को थोड़ा सा ऊपर पुश करते हुए ऐसे। यहाँ पे जब आएंगे प्रेशर पॉइंट पे तो ये गया, फिर ऐसे ऐसे सर्कल करना है और यहाँ कान के पास यहाँ थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट को पुश करना है। ये ऐसे गया, फिर यहाँ से रिटर्न आया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करना है, इसको विशेष ध्यान देना है। ऐसे कान के पास थोड़ा सा पुश करना है और यहाँ पे जो ये लाइन होती है, जो लाइन, उस पे आपको ऐसे ऐसे करके
ऐसे उंगली के टिप को रखना है और इस तरह से इससे ये गहरी लाइन नहीं होती है, थोड़ी लाइन हल्की होती जाती है और फेस में बहुत ही अच्छा शेप आता है। इस तरह से रखना है। यहाँ पे ठुड्डी पे ये ऊपर नीचे, फिर इन और आउट ऐसे सर्कल, और उसके बाद से फिर इन दोनों उंगली को लेके आपको कान तक जाना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा पुश करना है। फिर आप ये अंगूठा यहीं रखेंगे और ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर वाली ऐसे रखेंगे। और ये आपको हम बता चुके हैं, हर मसाज में बताए हैं और इसमें भी बता रहे हैं कि आपको ऐसे इन की तरफ आना है। ऐसे ये आई मसाज के लिए होता है, इससे डार्क सर्कल रिमूव होते हैं। और यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मसाज होता है वहाँ पे, तो आँख भी बहुत अच्छी शेप में आती है और डार्क सर्कल भी ख़त्म होता है। और इसके साथ साथ यहाँ जो पड़ती है फाइन लाइन वो भी रिमूव होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ रखना है और इससे सर्कल करना है ऐसे। ये सारे स्टेप आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर ये इसको फिर दोबारा रखेंगे और फिर दोबारा टैप करेंगे। इतना करने के बाद फिर दोबारा टैप करेंगे। और इस वाले सर्कल को बहुत ज़्यादा करेंगे, इससे बहुत आराम मिलेगा। ये मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है और ये स्पेशली एंटी एजिंग मसाज स्टेप है। ऐसे इस तरह से आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट करना है। 5 मिनट आप कभी भी आपको टाइम मिले तो 5 मिनट इसको कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, रोज़ आपको करना है। ये नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, नरसों नहीं किया, तो फिर आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए। और ये नोज के लिए आपको ऐसे रखना है और ऐसे कर देना है। फिर ऐसे लेना है और ये आईब्रो के नीचे यहाँ पे रखिए अंगूठे को, ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पुश करना है ऐसे। और फिर इसको पकड़िए और ऐसे ऐसे करके लेके लास्ट तक आ जाना है। फिर यहाँ पे आके ये फिर वही प्रक्रिया 2 से 3 बार आपको दोहराना है। कोई भी स्टेप है 2 से 3 बार आपको दोहराना है, लेकिन ये वाला आपको बार बार, जैसे कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो फिर आप इस पे आ जाए, फिर दूसरा स्टेप किए, फिर इस पे आ गए, ये आपको बार बार करना है, बार बार करना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हाथ आपका ऐसे नीचे नहीं आएगा, ऐसे नीचे कभी नहीं आना है, हाथ हमेशा ऊपर ही जाएगा। आप बस इतना नीचे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, पूरा ऊपर जाना है। और मसाज हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखे हैं, क्लीजिंग भी बता रखे हैं और मसाज के स्टेप भी बता रखे हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाके डिटेल ले लीजिएगा मसाज का। और यहाँ पे हम कुछ स्टेप बता रहे हैं, तो आप लोग स्किन क्लीजिंग और फेस स्क्रबिंग भी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल है मसाज का, तो उसको वहाँ से लीजिए और इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग बनाइए। और आपको जब भी टाइम मिलता है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रात में करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि स्किन पूरी तरह से रिलैक्स करेगी और जो भी आपने सीरम विटामिन ऑयल दिया है वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, पोल्यूशन से बचा रहेगा, तो फिर बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए।
और ये वाली स्टेप को भी हमको करना है ऐसे कि हम सारे मसाज स्टेप में बताए हैं, और ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। इससे आपके फेस पे बहुत अच्छी ग्लो आती है ऐसे। ठीक है, तो आप हम लोग 5 मिनट मसाज कर चुके हैं। अब हम जो लिक्विड का आइस बना रखे हैं ये, तो इसको हम एक कपड़े में रखेंगे और स्किन को अच्छी तरह से सिकाई करेंगे ऐसे। तो अगर आप ये प्रक्रिया रात को करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी, आपकी नींद भी पूरी होगी। तो आप कोशिश करिए कि रात में कर लें। वैसे आपको जब टाइम मिले तो आप कीजिए। और इस चीज़ को ऐसे रखना है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। इससे आपकी स्किन में बहुत अच्छा कसाव आता है और चमक भी आती है, और सारे डार्क सर्कल्स रिमूव होते हैं, फाइन लाइन रिमूव होती है। अब यहाँ पे आपको ऐसे आना है, इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ रखिए ऐसे, यहाँ, और ऐसे रख के ऊपर ले जाइए इस तरह से। ऐसे आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट से 5 से 10 मिनट तक करना है पूरे फेस पे मिला के। और एक जगह ज़्यादा देर तक आपको टिका के नहीं रखना है, आपको ऐसे रन करते रहना है ऐसे, जिसमें आपको यहाँ 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 विशेष ध्यान देना है कि फिर दोबारा जैसे आप फेस पे पूरा रन किए, फिर आपको वापस यहीं पे आ जाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से 5 से 10 मिनट कीजिए और आराम से आपका जो भी आपने विटामिन दिया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। स्किन काफ़ी ठंडी होगी, रिलैक्स मिलेगा, आप बहुत अच्छे से नींद लेके सो सकते हैं। सुबह तक आपको बहुत ही अच्छा फ्रेश चेहरा मिलेगा। तो आप लोग इसको रेगुलर कीजिए और देखिए बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडियाज़? तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है यंग दिखना, और आप लोग इस आइडियाज़ को यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और यंग बनाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, और आप लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी इस आइडियाज़ को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपकी तरह खूबसूरत और यंग दिखें। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।